धनबाद में साल के अंतिम दिन, उसके एक दिन पहले और नए साल के पहले दिन किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ना किसी की चिकित्सा होगी, ना कोई भर्ती लिए जाएंगे। कारण है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा ने 30, 31 और 1 जनवरी को निजी अस्पताल बंदी का ऐलान गुरुवार को किया है। हालांकि इसके पहले अनिश्चितकालीन बंदी की बात हुई थी, लेकिन मरीजों की परेशानी और वरीय पुलिस अधीक्षक के तबादले के बाद इस आंदोलन को 3 दिनों के लिए कर दिया गया है। यह आंदोलन सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के विरोध में किया गया है। यह रंगदारी प्रिंस खान ने मांगी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष AK सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर असुरक्षित हैं, लेकिन धनबाद में कहीं ज्यादा हैं। ये हमारे यहाँ धनबाद में डॉक्टर सर्वमंगला नर्सिंग होम है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यहाँ मेरको मोड़ के पास है। उसके संचालक को मोबाइल पे धमकी मिली और उसका कि आपको 1 करोड़ रुपए का वो देना है और नहीं तो आपका खोपड़ी खोल देंगे। और ये आजकल का नया टर्म है खोपड़ी खोलने वाला। तो खोपड़ी खोलने की रंगदारी जो उनको मिला है उस तरह का धमकी, तो उसके बाद से हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। और ये सारे डॉक्टर को, अब आज एक को मिला है तो कल दूसरे को भी मिलेगा। तो सारे डॉक्टर लोग को हमने ये किया कि सब लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हड़ताल पे जाने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आज एक है कल दूसरा रहेगा, या हो सकता है पहले भी किसी को आता रहा हो। इतना बड़ा रकम नहीं होने से कोई बोला नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है कि इनके पास जो धमकी वाला मैसेज आया और फ़ोन भी आया, उसके बाद से हम लोगों ने बोल लिया कि नहीं, हम लोग SSP को दे चुके हैं, यहाँ के धनबाद SSP को, कि हम लोग को इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि सभी डॉक्टर लोग भयमुक्त होकर काम करें। वो अभी तक इस तरह का हम लोगों ने नहीं देखा है, जो हमें इस तरह का कोई भी चेंजेस नहीं मिला है। उनके घर पे 2 गार्ड लगा हुआ है और वो बताते हैं कि 2 जो टाइगर फोर्स वाले हैं वही रहते हैं, या जैसे भी हो, बट 2 पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे एनी टाइम। लेकिन इसका नतीजा यही है कि वो सारे लोग घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का माहौल नहीं समझ पाएंगे कि लोग बताया कि हम लोग सुरक्षित हो गए। सुरक्षित तो नहीं है। अगर आपको घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ रहा है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल बजाने की बात की थी, अचानक ये चेंजिंग क्यों हुई? अचानक चेंज इसलिए होता है कि देखिए, हम लोग का एक मुख्य काम तो हम लोग को पेशेंट देखना है। पेशेंट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग हमारे से जुड़े रहते हैं, पेशेंट भी हमारे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमसे आत्मीय लगाव होता है पेशेंट से। उनका तो ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन एक सर से जब पानी ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने फिर से निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे और 3 दिन के बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुआ है, इसीलिए हम लोग को वो करना पड़ेगा। हड़ताल के दौरान कौन कौन सी सेवाएं आपको प्रभावित करेंगे? हड़ताल के दौरान कौन कौन सी सेवाएं नहीं मिलेंगी? कोई सेवा नहीं मिलेगी। प्राइवेट इमरजेंसी सेवा भी ठप रहेगी। इमरजेंसी सेवा भी जो चिकित्सा, जो मरीज पहले से अस्पताल में भर्ती है उनके लिए उनको तो देख के निकालना पड़ेगा, उसको देखना ही होगा। अच्छा सर, ये बताइए, 2 दिन और टाइम है तो बहुत सारे पेशेंट को डिस्चार्ज ओपीडी तमाम बात। हाँ, तो OPD और बाकी सारा जो भी सर्जरी वगैरह सब। ये बताइए सर कि किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई आप लोगों की, पुलिस अधिकारियों से? नहीं, बातचीत तो हुई इनडायरेक्टली, लेकिन कोई उस तरह का रिस्पांस हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई धनबाद जिला प्रशासन ने आपको कहने को तो बताया कि नहीं, इस बार जड़ से नाश कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है सबको। लेकिन बात तो सही है, ठीक है, उखाड़ना है, लेकिन उखाड़ने का तो कोई दिखा नहीं हमें। तो किन अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई?
ये नाम पहुँचा था, नाम का ये नहीं करेंगे। जी, मतलब आप संतुष्ट नहीं है जो हड़ताल? अच्छा, जो डॉक्टरों को रंगदारी जो मांगी गई थी, क्या FIR दर्ज हो गया है थाने में या? FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ, कल तक का मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, जो पीड़ित चिकित्सक हैं उसके साथ किस प्रकार से आप लोगों की सहानुभूति है? हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम लोग इसीलिए स्ट्राइक पूरे सब लोग उसके साथ एक मिलजुल के होकर हम लोग कर रहे हैं स्ट्राइक, इसीलिए। अभी तक जो व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको नहीं लगता। हमने बताया अभी वो लोग तो घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं, हाउस अरेस्ट। हाँ, ओके, वो पुलिस बाहर में खड़ी है जरूर, और वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा हम लोग संतोषजनक व्यवस्था नहीं करेंगे। सर, प्रदेश कैसे देख रहा है इसको, सर बताइए। सर की तरफ कीजिए ना पहले, मैं को कोई दिक्कत नहीं, साउंड नहीं आएगा। प्रदेश इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया है जी, इसलिए कि ये आम बात हो गई है डॉक्टरों को धमकी देना। यही नहीं, पूरे झारखंड राज्य में ही सब जगह डिस्ट्रिक्ट में होते ही रहता है जी। और हम लोग हमेशा सरकार से प्रोटेक्शन मांगते आए हैं। हमारे कोई भी चीज से नहीं चाहता है कि वो हड़ताल करे, इसलिए कि मरीजों को बहुत दिक्कत होता है। कोई भी नहीं चाहता चिकित्सक की हड़ताल करे, लेकिन जब अपने जान पर ही बनाएगा, हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तो फिर अंत में क्या करना है। और जैसा कि हम जानकारी दिए हैं धनबाद ब्रांच से, हमारे प्रेसिडेंट हैं, पुराने सब लोग हैं, पूरा कमेटी है धनबाद ब्रांच की, कि इन लोगों का कहना है कि अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो सर, कितना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है आप समझ सकते हैं। लिखित रूप में दिया गया है थाने को, लेकिन एक्शन लेने के बदले अभी तक FIR तक नहीं हुआ है। और ये दिखाने के लिए कि पुलिस को हम भेज रहे हैं, तो इससे तो हम लोग की सुरक्षा तो नहीं हो रही हमारी ना। तो सर, हम लोग का कहना यही है, और पूरे स्टेट का हमारे हर जगह से ब्रांच से, पूरे झारखंड का हमारा 26 ब्रांच है, 26 ब्रांच से लोग सजग हैं, खाली वेट कर रहे हैं कि धनबाद ब्रांच क्या करती है। हम लोग एक तरह से अच्छा किए हैं कि 3 दिन के लिए किए हैं, इसलिए कि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो, और दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जागे इस बीच में, कुछ निर्णय ले, कुछ आगे काम करे, तो हम लोग ये लोग देखेंगे। ताकि हमको खबर दिया गया धनबाद ब्रांच की ओर से कि हम लोग इसके बाद सर ये करेंगे पूरा, तो अनिश्चितकालीन करेंगे। तो राज्य स्तर पर फिर कुछ प्लान? राज्य स्तर पर प्लानिंग होगा, हम लोग का अपना बात चलते रहता है, हर जिले से बात होता है। अंततः नहीं चाहते हुए हम लोग करना पड़ेगा, पूरे राज्य को बंद करवाना। सर, धनबाद के ऐसे झारखंड में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर के चिकित्सक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? ये पूछिए कि कौन कौन जिले जहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ सुरक्षित हर कोई महसूस करता है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो है ही। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देखिए, कभी नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन मजबूर होकर ही हड़ताल करना पड़ता है हमको। तो ऐसा माहौल बने, सरकार से यही आग्रह है मेरा। तो सर, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की जो हम लोगों की मांग थी, वो क्या अभी तक पूरी नहीं? अभी तक कहाँ अटका हुआ मामला? हम लोग को हमेशा धोखा में रखा गया है इसमें। आप देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन के लिए लगातार 2 चीफ मिनिस्टर भी बदल गए। हमारे माननीय ये हेमंत सोरेन जी जब अपोजिशन में थे, हमारे लड़े थे वो कि नहीं, हम लोग का एकदम जायज है। आज उनके सामने आया तो वो नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या इसमें है, क्या वजह है। इसलिए कि केवल डॉक्टर का ही प्रोटेक्शन नहीं है, इसमें मरीजों का भी प्रोटेक्शन है। आप जो पढ़िएगा, हम लोग से डिस्कस करके बनाया गया है पूरा। जो प्रवर समिति के लोग ने विधानसभा के पटल पर रखा गया, उसको प्रवर समिति में भेज दिया गया, जो कि MLA का एक होता है, सब लोग का। तो उसमें भी अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है लगातार। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा था कि 1 महीना के अंदर इसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए, लेकिन 1 महीना का 6-7 महीना होने जा रहा है, अभी तक उसका इस स्तर पर भी कुछ प्लान आप लोगों का तो है? प्लान है हम लोग का, जब समय आ गया हम लोग उसका करेंगे। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद शाखा के अध्यक्ष ने कहा कि 21 दिसंबर को उन लोगों ने धनबाद के SSP को पत्र लिखकर बताया था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिख रही है। पहले उन लोगों ने अनिश्चितकालीन बंदी की बात कही थी, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए इसे 3 दिनों के लिए कर दिया गया है। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में
कोई विघ्न बाधा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं डालेगा, लेकिन अगर आंदोलन हुआ तो निश्चित रूप से सरकारी डॉक्टरों से भी वह लोग सहयोग की अपील करेंगे। डॉक्टरों ने अभी तक बरुआ अड्डा थाने में मुकदमा नहीं होने पर भी आश्चर्य प्रकट किया है। धनबाद से संतोष कुमार की रिपोर्ट।